कई बार लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और कई बार लोग जो हैं कमेंट करके कहते हैं कि ये बताइए कि संतान कैसे होगा और संतान के बारे में पता करने के लिए हम कैसे देखें। वैसे जब भी हम देखते हैं तो पंचम जो होता है, वर्ग 5 जो चार्ट हमारा होता है वो संतान के लिए ही होता है। लेकिन अगर हम लग्न कुंडली से अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम जो हमारा पंचम भाव है वो संतान का होता है और जो 11वां भाव होता है वो होता है इच्छा शक्ति, यानी उस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किस इच्छा को लेकर के वो व्यक्ति जो है उसके मन में चल रहा है। तो जब भी आप देखेंगे कि पंचम भाव की महादशा और 11वें भाव की अंतरदशा चलती है तो ऐसे में व्यक्ति का क्या होता है कि कई बार उनके मन के जो डिजायर्स होते हैं, जो मन में उनके चल रहा होता है वो पूरा हो जाता है और उनको संतत्व प्राप्ति होता है। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि संतत्व प्राप्ति का योग उनके कुंडली में है, परंतु वो योग को देखते हुए उनको बहुत देर में संतान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो कि देरी करवाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको 1 साल शादी को बीतते हैं और उनको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग, यानी गर्भ में बच्चा आ जाता है। आप जब भी देखेंगे कि अगर उनके पंचम भाव में शनि बैठा है तो शनि क्या करता है कि संतत्व जो है वो थोड़ा देर में करवाता है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति देर में होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी पंचम भाव में शनि बैठ जाता है तो वो क्या करता, कुपुत्र योग बना देता है या अडाप्ट किया हुआ बच्चा, यानी ऐसे लोग गोद लेते हैं बच्चों को। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब शनि वहाँ पर पीड़ित होता है और सारे ग्रहों से, जैसे राहु से, मंगल हो, शनि हो, कई सारे ऐसे ग्रह, केतु हो जाए, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। नहीं तो क्या होता है कि शनि जो होता है वो कर्म का स्वामी है और शनि का पहला कर्तव्य होता है वो जिस घर में बैठता है शनि उस घर का फल आपको देगा। जैसे मान लिया कि आप की कुंडली में वो पंचम भाव में बैठा है तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा कि आपको संतान जरूर देगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको वो संतान के द्वारा कष्ट मिलेगा या उस संतान के द्वारा आपकी सेवा की जाएगी। क्योंकि जो पंचम भाव है ये हमारा पूर्व संचित कर्म है, तो हमने पूर्व में जो कर्म किया है उस तरीके का फल हमको जो है पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह प्रदान करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनको 5-5 पुत्री का योग और लास्ट में उनको जाकर के पुत्र की प्राप्ति हुआ। हालांकि आज पुत्र और पुत्री का कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार जब चंद्रमा, शुक्र, बुध, ऐसे कई सारे ग्रहों का योग पंचम भाव में जब बन जाता है, खासतौर पे चंद्रमा का बन जाए, तो चंद्रमा क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुकन्या योग बना देता है। यानी बहुत सारी कन्याओं के बाद उनको जो है पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र की लालसा को लिए हुए वह व्यक्ति जो है कई सारी संतानें उत्पन्न कर देता है। क्योंकि जो चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठा है उसकी जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो सीधा जाकर के कहाँ पड़ता है, 11वें भाव पर। तो जब 11वें भाव पे पड़ता है तो 11वां भाव क्या है, 11वां भाव तुम्हारा है लालच का, लोभ का। तो उस व्यक्ति के अंदर लालच होता है कि शायद हो सकता है अब की बार ऐसे संतान प्राप्त हो जाए। तो ये सबसे बड़ा योग कुंडली में बन जाता है। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा कि कुंडली में बुध शुक्र पंचम भाव में बैठा था और गुरु लग्न में, और जब गुरु की दृष्टि
पंचम भाव पे पड़ी तो ऐसे लोगों को पुत्र संतति की प्राप्ति हुई, उनके घर पे कन्या संतत नहीं है। ये भी एक योग है, ये एक योग है। तो इस तरीके से जब भी पंचम की महादशा चले और 11वें की अंतरदशा या 11वें की महादशा और पंचम की अंतरदशा, तो ऐसे में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ में तुम्हारे जीवन में कोई सी भी किसी भी प्रकार का जो डिजायर चल रहे हैं मन के अंदर, वो भी जो तुम्हारा भाव है वो तुम्हारा 11वां भाव है। और 11वां भाव जो है हमेशा आपके मन की इच्छाओं के लिए होता है। जो भी आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं वो इच्छा पूर्ति का घर है। आदमी अगर चाहे तो 11वें भाव की रेमेडी करके या 11वां भाव से उपाय करके या 11वें भाव के ग्रह से संबंधित चीज़ों को करके और वह अपने मन की बहुत सारी मुरादें पूरी कर सकता है। जैसा कि पहले क्या होता था कि कुंडली में बहुसंतत योग बनता था, बहुत संतानों का योग। लेकिन अभी क्या है कि कुंडली में दो चीज़ें कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो होता है कितने संतान का योग बना है, क्योंकि आजकल लोग कम से कम बच्चा पैदा करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ अगर जो उनका आता है वो ये होता है कि आदमी के आयु के बारे में आयु निर्णय भी करना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आजकल व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर आ करके और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को हार्म कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। इस तरीके से कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुंडली के अंदर जिनके चतुर्थ भाव में पापी ग्रह ज़्यादा बैठे हैं, खास तौर पे राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, वहाँ पर शनि भी आ जाए, तो जब ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं तो हमेशा पंचम भाव को जो पीड़ित करता है वो चतुर्थ भाव करता है। तो क्या होता है कि कई बार हमारे जो धन को देने का काम और जो हमें संतान का देने का काम करते हैं वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पितृ करते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम अपने पितरों से संबंधित चीज़ों का उपाय नहीं करते हैं या हम अपने पितरों को तृप्त नहीं करते हैं तो हमें ऐसी समस्याएं आ जाती हैं और हमको संतत प्राप्ति में बहुत दिक्कत पैदा होता है। लेकिन जब हम त्रिपिंडी श्राद्ध या हम नारायण बलि नामक पूजन करवाते हैं उसके बाद जाकर के हमको संतत की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए जिनके पास संतानें नहीं थीं और उसके बाद उन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया, पिशाच मोचन घाट बनारस में जा करके, तो उनके पितृ शांत हो गए। और जब उनके पितृ शांत हुए तो उनको जो है कन्या संतत अथवा पुत्र संतत की प्राप्ति हुई और उनका सुख से संबंधित चीज़ें बढ़िया हो गया। जैसा कभी भी कई बार देखो कि हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं या हमारे पितृ जो है हमारे लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो हमारा घर है और पंचम भाव जो है वो हमारा पूर्व संचित कर्म है। तो राहु जो होता है वो हमारा दादा है, एक पितृ दोष जो होता है वो हमारे दादा की तरफ से होता है, और दूसरा जो केतु है वो हमारा नाना है, जो कि हमारे नाना के घर से भी पितृदोष हो सकता है। हमारे नाना के घर से भी पितृदोष हो जाता है। जब भी चतुर्थ पंचम द्वितीय इनमें राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए या सप्तम भाव में अगर इन भावों में बैठ जाता है तो ये हो जाता है कि कुंडली पितृदोष से पीड़ित है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पहचान है वो ये है कि घर के अंदर किसी का निरंतर कोई ना कोई व्यक्ति का बीमार रहना। दूसरी चीज जो होता है वो घर के दीवालों पे सीलन का आना, घर में हमारे सीलन आना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं वो जो है दिक्कत देता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो हम कितनी भी दुरुस्त कोई चीज़ क्यों ना करें, कई बार टॉयलेट का फ्लैश या हमारे घर के जो नलके की टोंटियां हैं वो
या हमारे जो छत के ऊपर टंकी रखी रहती है पानी की वो, या जो पाइपें जाती हैं कहीं ना कहीं लीकेज पैदा हो जाता है और उसमें से टिप टिप पानी गिरता रहता है। ये भी एक कारण है। उसके साथ साथ में कई बार ऐसा भी होता है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो अक्सर भोजन कितनी सफाई से क्यों ना बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भोजन के अंदर बाल निकल जाते हैं, और जब उसके अंदर बाल निकलते हैं तो हम उस कुंडली को पितृदोष मान लेते हैं। और जब बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि हमारे पितरों का खेत में स्थान बना है, हम अपने पितरों की इस तरीके से पूजा करते हैं या हम ऐसा करते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बावजूद भी वो दुखी होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमको जो संपत्ति देता है वो हमको हमारे पितृ देते हैं। जैसे क्या होता है कि आपको जो भी संपत्ति मिलेगी वो आपके पिता का मिलेगा, और पिता को जो मिलता है वो दादा का, यानी राहु। तो कई बार क्या होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में सुख शांति नहीं बन पाता है या दिक्कतें आती हैं, तो हमको ये जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के अंदर पितृ बाधा है जो संतत प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो आप बनारस में जाकर के पिशाच मोचन घाट पर त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हैं, या आप जो है नारायण बलि के लिए बद्री नारायण जा करके आप नारायण बलि करवाएं, क्योंकि हर जगह पे हर पूजा का अपना महत्व होता है। गंगा का तट हो, पीपल का पेड़ हो, गौशाला हो या पुराना शिवालय हो, लेकिन गंगा का तट हो, अगर गंगा के तट पे अगर हम त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितृ तृपित होते हैं और हमको धन और पुत्र देते हैं। इसका कारक हमारे पितृ होते हैं। अगर आपके जीवन में संतत्व से प्राप्ति को लेकर के कोई दिक्कत चल रही है तो आप अपनी कुंडली की विवेचना करवा सकते हैं और हमसे परामर्श के तौर पे मिल सकते हैं, और आप उन उपायों को करके संतत्व प्राप्ति का सुख भोग सकते हैं। जय श्री राम।